अब आपके शहर कोटपुतली में देश की जाने मानी श्री चैतन्य एकेडमी पुराने विनायक अस्पताल के भवन में कृष्णा टॉकीज के पास कोटपुतली देश भर में 950 से ज्यादा ब्रांचेज के साथ टॉप फैकल्टी के द्वारा IIT, JEE, नीट व फाउंडेशन क्लासेस अब कोटपुतली में भी डिलीवरिंग टॉप रैंक्स ईयर आफ्टर ईयर इज अवर ट्रेडिशन। श्री चैतन्य मतलब सक्सेस की दुनिया। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कैलाश अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा बहरोड पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्धिकरण करना है। इसके अलावा डॉक्टर शर्मा ने मनरेगा और बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही। डॉक्टर साहब, SIR को लेकर के जिस तरह से देश में माहौल है, खास तौर से अगर गौतम बुद्ध नगर की भी बात करें तो 24% वोट कटे हैं वहां पे। जेवर और आपके नोएडा के अंदर तो खास तौर से 2 लाख वोट कटे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, SIR वोट काटने और वोट बढ़ाने के लिए नहीं थे। SIR वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए था। उसका मकसद था कि वोटर लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति जो अवांछित है उसका वोट ना रहे और कोई ऐसा व्यक्ति जो वोटर डालने के योग्य है उसको वोट डालने के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। उस शुद्धिकरण व्यवस्था में कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी, कुछ लोग जो अपने पते बदल चुके हैं, क्या चाहेंगे कि वो लोग वोट डालें, उनके नाम पे कोई लोग फर्जी वोट डालें? ये शुद्धिकरण का विषय था जिसका रिजल्ट बिहार में देखा गया, जो सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बाहर के देशों से, म्यांमार से, बांग्लादेश से आकर किसी भी तरीके से, फर्जी तरीके से अपने वोट बनवा रखे हैं। क्या देशवासी ये चाहेंगे कि उन फर्जी वोटों के या उन विदेशी ताकतों के या ऐसे लोगों के वोटों से हमारे देश की व्यवस्था चले? क्या हमारे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के वोटों से बनने चाहिए? तो ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और जो पहले भी हुई है, अब भी हुई है, आगे भी होगी, होनी भी चाहिए। सर, आपने बंगाल का जिक्र किया। ED की कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी ने एक फाइल लेकर के भाग खड़ी हुई। क्या कहेंगे सर इस कार्रवाई को? देखिए, ममता बनर्जी एक राजनीतिक एक व्यवस्था के एक संवैधानिक पद पर है। उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें कोई आपत्ति थी, आपत्ति है तो कोर्ट जाए, कचहरी जाए, जनता के बीच में जाए। हमारी सबसे बड़ी अदालत तो जनता है ना। अगर जनता उनकी कार्रवाई को सहमत करेगी तो 3 महीने में परिणाम आ जाएंगे। वो जाए, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें कि अपनी जाकर उस फाइल वहां से दबाकर भागी? कौन से थे? आज उसी कार्रवाई के लिए तो ED वहां गई थी। जब ये विषय आया कोयला के खदानों के विषय के अंदर कोयला में कहीं ना कहीं ED का जो दुरुपयोग देखने के लिए कि उसमें क्या दुरुपयोग होता, ED कहीं वहां। ED एक संवैधानिक संस्था है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। तो मैं समझता हूँ सर, कांग्रेस कोई दो राय नहीं। सर, यूपी में लगभग 3 करोड़ वोटों का शुद्धिकरण हुआ है। एक बार तो सपा ने भी कह दिया था कि अच्छा हुआ भाजपा के वोट कटे हैं, लेकिन नफा नुकसान किसे होगा सर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हैं या चुनाव आयोग कोई फैसला लेते हैं, ये चुनाव आयोग का फैसला है, सरकार की सहमति भी है इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राष्ट्रहित में फैसला होता है। जब विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया तो विमुद्रीकरण के फैसले पर आम जन ने यह कहा था, किस लोगों ने, सलाहकारों ने यह कहा था कि साहब 2-3 महीने बाद चुनाव है, मोदी जी ये समय सही नहीं है। उसने कहा मैं सही और गलत समय का ध्यान नहीं रखता, राष्ट्रहित में ये फैसला लिया जाना है तो तुरंत लिया गया। बहुत बहुमत से हमारी सरकार बनी। लोगों ने दुनिया भर की बातें उड़ाई, विमुद्रीकरण में ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। बेईमानों का काला पैसा निकल कर बाहर आ गया, जो नकली करेंसी थी वो से देश साफ हुआ। तो इसलिए उन कहने वालों का कोई नहीं। और जबकि इंदिरा गांधी जी को उनके स्वयं के वित्त मंत्री ने अपनी किताब लिखी है, उसमें लिखा था कि हमने जब ये विमुद्रीकरण की बात इंदिरा जी को सलाह दी थी तो इंदिरा जी ने ही ये कहा था कि क्या हमें चुनाव में नहीं जाना है, क्या ये हमारा आखिरी चुनाव है? तो मोदी जी जब फैसला लेते हैं तो राष्ट्रहित का फैसला होता है, किसी व्यक्तिगत हित का नहीं। धन्यवाद। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था,
गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। बहरोड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव संजय यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा का नाम बदलकर रामजी के नाम पर करने की तैयारी कर रही है। यह केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं, बल्कि योजना के स्वरूप को बदलने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी यूपी की सरकार में जो नरेगा लेके आई थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस नरेगा को बदलना चाहती है। जो महात्मा गांधी के नाम पे एक्ट था, उसको राम जी के नाम पे करना चाहती है। ये केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं है, ये इसका सारा स्वरूप ही बदलना चाहते हैं। पहले जो नरेगा था उसके अंदर अधिकार था, अब ये एक तरह से स्कीम हो गई, आपको गारंटी नहीं है। इन्होंने एक्ट को ही खत्म कर दिया। पहले कोई भी मजदूर आवेदन करता था तो उसको 15 दिन के अंदर काम की गारंटी थी, 15 दिन के अंदर उसको काम मिलता था, ये उसको अधिकार था। अब उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ये नरेगा को बिल्कुल कमजोर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ पहले जो नरेगा के काम होते थे वो ग्राम पंचायत तय करती थी, ग्राम सभा तय करती थी अगर हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी जगह के ऊपर नरेगा का काम होगा। उससे गांव में भी विकास होता था और उस मजदूर को गांव में ही काम मिल जाता था, दूर नहीं जाना पड़ता था। अब जो ये नया लेके आए बिल, उसके अंदर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी अब कौन सी जगह पे काम होगा। अब मान लो कोई मजदूर रहने वाला पंचायत का, किसी पंचायत का उससे 50 किलोमीटर दूर कहीं भाई वहां काम चल रहा नरेगा, वहां जाओ, तो मजदूर बेचारा कैसे जा पाएगा। ये उसका अधिकार इसमें छीन लिया। दूसरी तरफ पहले इसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और मजदूरी तो 100% स्टेट देती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने 40% स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया, 40% वो देंगे। अब आपको पता है कि राज्य सरकार की स्थिति क्या है। पहले ये वित्तीय संघर्ष से जूझ रहे, जो बहुत सारी स्कीमें चल रही उनको पहले ये बंद कर रहे हैं, समय पे पेंशन नहीं दे पा रहे, समय पे ये दवाइयां नहीं मिल रही, समय पे जांचें नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये 40% पैसा कहां से लेके आएंगे। इसके साथ साथ ये कहते हैं 100 की जगह हमने 125 दिन कर दिया। ये केवल भ्रमित करते हैं। आज भी जो नरेगा के अंदर जो 2 साल का आप एवरेज निकालोगे तो 45 से 50 दिन का एवरेज है। एक मजदूर को काम जो मिलता है वो 45 से 50 दिन ही साल भर में उसको मिलता है। फिर पहले 100 ही पूरा नहीं हो पा रहा तो 125 से उसको क्या फायदा होगा। इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले स्वरूप था वैसा का वैसा स्वरूप वापस नरेगा का बने। हिंदू अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराना। बहरोड के भरतरी मंदिर रोड स्थित यूनिक स्कूल में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से अनेक महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। यूनिक स्कूल कैंपस में एक वेट लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मेरे क्षेत्र के उन युवाओं को एक संदेश देना, शारीरिक सौष्ठव भी एक अच्छी कला है। जिस भी बच्चे को, जिस भी प्रतिभागी को अपना शारीरिक सौष्ठव बनाने का शौक लगता है, वो भला अपने शरीर को किसी प्रकार के व्यसन का हिस्सा नहीं बनाएगा, किसी प्रकार के नशे का हिस्सा नहीं बनाएगा। सबसे अच्छी और बड़ी बात, मेरे साथ हैं हमारी 3 प्रतिभागी बहनें जो इस खेल में बहुत बेहतर तरीके से अच्छा प्रदर्शन कायम कर रही हैं। उम्मीद करता हूं हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन, हमारी बेटियां भी इस प्रकार के गेम में आगे आती हैं तो क्षेत्र के लिए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। सर, बहुत सी स्कूल ऐसी प्रतियोगिताएं कराती हैं तो वो अपना खुद का हित देखती है कि बच्चा हमारा ही हो, लेकिन आज हमने देखा कि बेटी जो नाव्या आपके साथ में खड़ी है वो नीमराना की स्कूल में पढ़ती है और यहाँ पे इन्होंने मेडल जीता है। जी जी, क्या कहेंगे सर? आपको बताना चाहूंगा ये गेम बिल्कुल ओपन गेम है। किसी भी स्कूल का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी क्षेत्र का
कोई भी प्रतिभागी इसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से भाग ले सकता है, क्योंकि हम इस काम को अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी प्रकार का माध्यम बनाकर। जी, बहुत सी स्कूलों में क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जाती है, आपने यही गेम क्यों चुना? बहुत अच्छा, यूनिक। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कबड्डी, ताइक्वांडो, रेसलिंग, स्केटिंग में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर बहुत तरह के अचीवमेंट्स ले चुका है। और ये वेट लिफ्टिंग का जो गेम है, ये यूनिक की 5th कंपटीशन है, 5वीं हमारी प्रतियोगिता है, जो हम एवरेज ईयर करवाते रहते हैं। क्या आप भविष्य में प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं करवाएंगे? बहुत अच्छा, अभी इसके बाद जिला स्तर के बाद हमारा और अदर डिस्ट्रिक्ट्स को कैलकुलेशन में लेकर समायोजित रूप देकर बड़ा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने का बिल्कुल आगामी विचार है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। बहुत अच्छा जी। मेरा नाम एकता यादव है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ मावड़ी स्कूल में, जी यूपीएस मावड़ी में। मैं भैरोड से ही हूँ। आज मैंने 60 kg वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है, 1st पोजीशन मुझे प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यूनिक स्कूल के डायरेक्टर और इस कार्यक्रम के आयोजक सुमित जी को, और मेरे जिम के जो ओनर है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, वेद जी को। सबसे पहले जब इस कंपटीशन के बारे में मुझे पता चला तो सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आया वही था कि क्या मैं यह कर पाऊंगी। फिर मैंने अपने आप से कहा, जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए खेलते हैं, और मैंने 1st पोजीशन प्राप्त की। इससे मुझे ये समझ में आया, कभी कभी सिर्फ जीतना ही नहीं, अनुभव भी मेडल से ज्यादा कहीं कीमती होते हैं। आप हाउस वाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ। समय कैसे दे पाती हैं आप? समय खुद की फिटनेस के लिए पहले क्या है, मैं अदर चीज़ों में एंगेज रहती थी, लेकिन फिर अब मैंने खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। हाँ बेटा। मेरा नाम नव्या है, मैं प्रताप सिंहपुरा निमराना से बिलोंग करती हूँ, और मैंने 55 kg वेट के अंदर 1st पोजीशन हासिल की है। और आपकी उम्र कितनी है बेटा? 13 साल। 13 साल। 13 साल। तो आप कब से अपने ये कार्यक्रम, मतलब जो आप खेल कर रही हैं, कोचिंग हेड कौन है आपका? कोचिंग किससे ले रही हैं? मेरे जिम ट्रेनर सचिन। चलो कोई नहीं, बोलो। मेरा नाम अंजलि यादव है, मैं भैरोड से बिलोंग करती हूँ। मैंने 55 के वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और मैं सुमित सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज हमको ये मौका मिला खेलने के लिए। क्या आपकी ये तैयारी आगे भी जारी रहेगी? जी सर। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड के गंडाला गांव स्थित महात्मा गांधी बालिका स्कूल में सेठ श्रीधर गुप्ता मुंबई वालों के सौजन्य से स्कूल के विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान बहरोड अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि सेठ श्रीधर गुप्ता रहते मुंबई में हैं, लेकिन उनका दिल बहरोड के लिए हमेशा धड़कता रहता है। अग्रवाल ने विद्यार्थियों से कहा कि लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करोगे तो परिणाम सुखद होंगे। अपनी तरफ से संजय अग्रवाल ने स्कूल के सभी बच्चों को जूते और जुराब देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सत्यनारायण अग्रवाल, किशन लाल अग्रवाल, योगेश, मुकेश अग्रवाल, गोविंद गुप्ता, मनोज सेठ सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।